स्टूडेंट सबसे पहला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है इंसेंटिव पायरोमीटर। जो इंसेंटिव पायरोमीटर है जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, जो कि दिखने में इस तरह का होता है। अब हम इसका यूज जानते हैं। इसका जो यूज है कि इट इज यूज टू फैसिलिटेट ए सस्टेन स्लो डीप ब्रीथ। इसका जो यूज है, इसका जो उपयोग है, एक धीरे धीरे गहरी सांस लेने में किया जाता है। नेक्स्ट ये कहना चाह रहा है कि जो इंसेंटिव पायरोमीटर है इज डिजाइन टू मिमिक natural sign by encouraging patient to take slow deep breath। मीन्स ये कहना चाह रहा है जो इंसेंटिव पायरोमीटर है, ये इसकी जो भी डिजाइनिंग है जो कि मिमिक मिमिक का मतलब नकल से है। इसकी जो भी नकल है नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रूप से, साइन का मतलब लगातार। मीन्स ये कहना चाह रहा है कि जो भी इंसेंटिव पायरोमीटर है ये पेशेंट को एक जो नेचुरल वे से सांस लेने के लिए अनकरेज करता है, जिससे पेशेंट धीरे धीरे अपने गहरी सांस ले सकता है। इंसेंटिव मीन्स जो भी इंसेंटिव पायरोमीटर है इसका जो मेन यूज है, अगर ओवरऑल अगर हमें लर्न करना है तो धीरे धीरे गहरी सांस लेने के लिए यूज किया जाता है। हमारा इंस्ट्रूमेंट आता है हमारा सिंगल यूज क्लिनिकल थर्मामीटर। ब्रैकेट में इसका दूसरा नाम दिया हुआ है डिस्पोजेबल थर्मामीटर। अब इसका प्रोसीजर बता रहा है इसको हमने यूज कैसे करना, जो तरह का होता है डिस्पोजेबल थर्मामीटर। इसका अनदर नेम क्या है, सिंगल यूज क्लिनिकल थर्मामीटर। इसका जो मेन प्रोसीजर इसमें सबसे पहले ये बता रहा है कि हम थर्मामीटर को अनरैप करेंगे, उसके बाद पेशेंट के माउथ के अंदर अंडर द टंग प्लेस करेंगे। कितने मिनट तक? लगभग 60 सेकंड तक। अगर आपने सबसे पहले तो आपने थर्मामीटर को अनरैप करना है, फिर पेशेंट के माउथ के अंदर अंडर द टंग आपने 60 सेकंड तक रखना है, फिर इसको निकाल कर 10 सेकंड तक आपने वेट करना है। नेक्स्ट में ये कहना चाह रहा है कि जो भी आखिरी नीले बिंदु को छोड़कर तापमान पढ़ना है हमने, और उपयोग के बाद उसको हमने फेंक देना है। नेक्स्ट हमारे इंस्ट्रूमेंट का नाम आता है ऑक्सीजन हुड। जो ऑक्सीजन हुड है इसका जो मेन यूज है उन बेबीज में किया जाता है जो स्वयं सांस ले सकते हैं, लेकिन उन्हें नीड एक्स्ट्रा ऑक्सीजन यानी कि उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन की नीड होती है, उनके लिए यूज किया जाता है ऑक्सीजन हुड, जो कि दिखने में इस तरह का है। नेक्स्ट आता है हमारा आइस पैक वैक्सीन कैरियर। आइस पैक जो वैक्सीन कैरियर है इसका मेन यूज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन के लिए किया जाता है। मीन्स ये कहना चाह रहा है कि जो भी वैक्सीन की अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन करनी है एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना, उसके लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट यूज ये कहना चाह रहा है कि जो भी आइस पैक है इसका जो मेन यूज है, आप मतलब कि मेन यूज हम किस लिए करते हैं, वैक्सीन को कूलिंग करने के लिए, यानी कि जो भी हमारे टीके हैं, जो भी हमारे वैक्सीन है, उनको ठंडा रखने में हेल्प करता है इनसाइड द वैक्सीन कैरियर। या नेक्स्ट आता है नीडल डिस्ट्रॉयर। जो नीडल डिस्ट्रॉयर है, नाम से पता चल रहा है इसका जो मेन यूज है डिस्ट्रॉय के लिए किया जाता है। किसकी? डिस्पोजेबल नीडल्स की। मीन्स जो भी आप इंजेक्शन एडमिनिस्टर कर देते हैं उसके बाद जो भी नीडल की जो भी कटिंग है हम किससे करते हैं? नीडल डिस्ट्रॉयर से करते हैं, जो कि आपको इमरजेंसी में हर एक वार्ड, हर एक इम्यूनाइजेशन, जहां पर भी वैक्सीन का नर्सिंग का स्टेशन होगा वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप इमेज देख रहे हैं सक्शन मशीन की, जिसका अनदर नेम क्या है? वॉल माउंट। इसका जो मेन यूज है हॉस्पिटल सेटिंग के साथ आप सक्शनिंग के यूजिंग में आप देख सकते हैं। तो जिसकी इमेज इस तरह की है आप देख। नेक्स्ट इमेज आप देख रहे हैं वॉक इन फ्रीजर। इसका जो मेन यूज है स्टोरेज ऑफ वैक्सीन ऑन लार्ज स्केल, यानी कि बड़े मीन्स बड़े पैमाने पर अगर आपने वैक्सीन की स्टोरेज करनी है तो हम उसके लिए किसका यूज करेंगे? वॉक इन फ्रीजर का यूज करेंगे। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है हमारा? नियोनेटल जॉन्डिस मीटर। जो नियोनेटल जॉन्डिस मीटर जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, जो कि दिखने में इस तरह का होता है, इसका जो मेन यूज है ट्रांसक्यूटेनियस जॉन्डिस मीटर, जिसका दूसरा नाम भी है। ये एक नॉन इन्वेजिव मेथड है जो कि किसके लिए यूज करते हैं? स्क्रीनिंग बेबीज फॉर जॉन्डिस, यानी कि जॉन्डिस की अगर हमने स्क्रीनिंग टेस्ट करना है, जॉन्डिस की अगर हमने जांच करनी है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? नियोनेटल जॉन्डिस मीटर। नॉन इन्वेजिव का मतलब यहाँ पे क्या है? जो कि वो मेथड जो कि हम बिना चीरा लगाए हम करते हैं। इन्वेजिव का मीन्स जो कि हम चीरा लगाकर करते हैं, जो कि कट फाड़ कर जो भी हम मेथड यूज करते हैं, जो भी प्रोसीजर करते हैं, उसको बोलते हैं इन्वेजिव। जो बिना चीरा लगाए हम प्रोसीजर कर रहे हैं उसका मेन नाम क्या है? नॉन इन्वेजिव।
नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट्स का नाम क्या है? माउथ सक्शन डिवाइस। नेक्स्ट अनदर नेम क्या है? नेजल एस्पिरेटर। जो कि नेजल एस्पिरेटर है, माउथ सक्शन डिवाइस है, ये माउथ सक्शनिंग के लिए यूज होती है। एंड नेजल एस्पिरेशन के लिए यूज की जाती है विदाउट बैक फ्लो, मीन्स इसकी जिसमें बैक फ्लो नहीं होता। तो ये जो भी इमेज आप देख रहे हैं ये किसकी है? म्यूकस एक्सट्रैक्टर की, जो ये पाइप। नेक्स्ट आता है म्यूकस एक्सट्रैक्टर। म्यूकस एक्सट्रैक्टर इसका जो मेन यूज है, ये एक सक्शन मशीन के साथ काम करता है, जो कि एयरवे के मेंटेनेंस के लिए माउथ, थ्रोट, लंग्स, जो भी बच्चे के न्यूबॉर्न बेबीज के जो भी माउथ है, थ्रोट है, लंग्स है, उसके सेक्रेशन को निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए म्यूकस एक्सट्रैक्टर है, जैसे कि आपने इमेज में देखा माउथ सक्शन डिवाइस है। ये दोनों डिवाइस हमारे पेडियाट्रिक यूनिट के अंदर यूज किए जाते हैं, पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट के अंदर यूज किए जाते हैं, यानी कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर। और जो नियोनेटल जॉन्डिस मीटर है, ये भी पेडियाट्रिक यूनिट में यूज किया जाता है। ये हर एक वार्ड के सप्लाई के अंदर आपको देखने को मिलेगी ये मशीन, ये हर एक वार्ड में आपको देखने को मिलेगा। ये इम्यूनाइजेशन पीपीसी सेंटर जो से होते हैं, जो पीपीसी सेंटर होते हैं मेंस, वहां पे देखने को मिलेगी आपको। जो ऑक्सीजन हुड है, ये भी पेडियाट्रिक यूनिट में यूज किया जाता है। ये हमारा मेडिसिन है, सर्जिकल है, और आफ्टर पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है उसमें यूज किया जाता है, पेशेंट की ब्रीथिंग को इम्प्रूव करने के लिए। रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट के अंदर, आईसीयू में, सभी में, सब जगह आपको देखने को मिलेगा। जो थर्मामीटर है, ये एक नॉर्मल है इंस्ट्रूमेंट, आपको हर जगह देखने को मिलेगा। जो आइस पैक वैक्सीन कैरियर है, ये आप पीपीसी सेंटर के अंदर, इम्यूनाइजेशन के अंदर आपको वहां देखने को भी मिलेगा। मेनली कम्युनिटी फील्ड के अंदर जो भी हम कैरियर बॉक्स लेकर जाते हैं, वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा।